इन सभी रूपों के बाद अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो ये सिद्धिदात्री माता है, जो 9 रूपों के बाद सिद्ध होकर के और तमाम राक्षसों का अंत करने के बाद ये सिद्ध रूप में जो माता आई हैं उनका नाम सिद्धिदात्री माता है। और सिद्धिदात्री माता अगर इनकी पूजा अगर की जाए तो इनकी विशेषता क्या होती है कि इनका पूजा करने से क्या तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, कैसे भक्तों पे दया दृष्टि बनाती है। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम देखिए यहाँ मौजूद हैं बोचहा न्यू मार्केट में। यहाँ सामने यज्ञ हवन कुंड वहाँ जो है यज्ञशाला का आयोजन किया गया है। उसमें अभी से चूंकि अभी क्या लगातार लगभग 3 दिनों से 29 तारीख को कलश यात्रा, 28 को कलश यात्रा होने के बाद 29 तारीख से लगातार यज्ञ शुरू है। और उस यज्ञ के साथ साथ तमाम जो आज चूंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जितनी मूर्तियां बनी थी सभी में देखिए सामने राम दरबार हम आपको दिखाएंगे कि सामने राम जी का दरबार लगा हुआ है। और इनके बगल में इधर की अगर तस्वीर दिखाएं तो यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी मुनि लोग हैं ये लोग अपना धुनी रमाए हुए हैं। और ये धुनी रमाए हुए तमाम जो बाबा लोग हैं, हम बाबा जी से थोड़ा सा चाहते बात करना है ना कि ये कहाँ से आए हुए हैं। अयोध्या जी से आए हुए हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अयोध्या की अगर बात करें तो ये जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ का सबसे बड़ा नाम इसको लेकर के है कि यहाँ अभी 7 फीट लंबी 4 फीट चौड़ी रामायण लिखी जाएगी। जो अयोध्या से आए हुए तमाम जो यहाँ के मुनि लोग हैं, ये लोग यहाँ रह करके चूंकि 1 महीना जो यज्ञ चलेगा, इस 1 महीने की अवधि में जो रामायण लिखी जाएगी वो रामायण चांदी के अक्षरों से 7 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी होगी। आप लोग कहाँ से आए हैं और इस यज्ञ को लेकर के चूंकि आप यहाँ धुनी भी रमाए हुए हैं, क्या कहिएगा। अयोध्या जी से आए हैं। इस यज्ञ को लेकर के क्या कहें। बहुत अच्छा जग तो ऐसा जग कभी हुआ नहीं था यहाँ, चाहे कहीं नहीं हुआ था इस क्षेत्र में। बिहार में हम लोगों को देखने की मौका नहीं मिला ऐसा जग, लेकिन यह प्रथम मौका मिला है जो बोचहा में रामायण महायज्ञ हो रहा है। तो और विशेषताएं इसकी है कि 7 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी है ना, चांदी के अक्षरों से लिखी जाएगी। बाबा यहाँ और भी पूरा क्या परिचय देंगे बाबा अपना जन्म धरती हो गया मीनापुर, अच्छा नेवरा, और हम शिष्य हैं अयोध्या जी के। हम लोगों को रहना सहना अयोध्या जी में है। कौन से अखाड़ा से जुड़े हुए। हम दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। दिगंबर अखाड़ा और आश्रम हो गया टेढ़ी चौक बड़ी स्थान अयोध्या। हमारे गुरु महाराज की नाम है श्री श्री 1008 श्री खेलावन दास जी महाराज, और अपना नाम हो गया श्री श्री 108 श्री टूना दास जी महाराज। ये टूना दास जी हैं और अभी यहाँ आए हुए हैं अयोध्या में। चूँकि जो अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, सभी अखाड़े की जिम्मेदारी होती है कि तमाम चारों तरफ जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ जाकर के शांति कैसे स्थापित हो सके। शांति स्थापित करने के साथ साथ जो यज्ञ की चूँकि नियमतः यज्ञ कैसे चले, इसकी विशेष जिम्मेदारी इनकी रहती है। जो ये धुनी लगाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के यज्ञ का जो अनुभव होगा, चूँकि इसको लेकर के ये यज्ञ विशेष हो जाता है। क्योंकि ऐसा यज्ञ जैसे बाबा बता रहे हैं कि यज्ञ सबसे बड़ी बात है, ये यज्ञ सिर्फ यज्ञ नहीं है, इस यज्ञ के दौरान रामायण लिखी जाएगी और वो रामायण जो राम जी के जन्मभूमि है अयोध्या, वहां भेजा जाएगा। आगे की तस्वीर दिखाते चूंकि प्राण प्रतिष्ठा आज हो रहा है। और इस प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो देखिए तमाम जो मूर्तियां हैं इनका देखिए जितने भी आपको यहाँ मूर्ति दिखाई देगा, ये सभी के सभी में अब चूंकि अब ये राम दरबार है, यहाँ राम दरबार से हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे हम चर्चा करते हुए चलेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। चूंकि यहाँ जो है देखिए राम दरबार से हम शुरू करेंगे कि राम दरबार की विशेषता क्या विशेषता है राम दरबार की। और यहाँ राम दरबार से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपने भी यहाँ राम दरबार को पहले स्थापित किया है, क्या विशेषता है और आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या कहेंगे। इस श्री श्री 1008 श्री रामायण महायज्ञ का जो आयोजन किया गया, इसमें सर्वप्रथम श्री भगवान राम जी जो भगवान विष्णु के अवतरित हैं, हाँ, इन्हीं से जो है जितने जग महायज्ञ जो भी होता है भगवान नारायण के ही कृपा से होता है। इन्हीं का सारा रूप है, इन्हीं का कृष्ण है, यही कृष्ण है, यही राम है, हाँ, यही सारा है, हाँ, नाना रूप इन्हीं का है। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग श्री रामायण जी के जग में सर्वप्रथम
हम लोग पहले राम जी को ही स्थापित करके उसके बाद अग्रे जो है सारे प्रतिमा को रखे। अच्छा, इनके बगल में ये जो प्रतिमा अगर हम दिखाना चाहें, ये क्या है प्रतिमा? ये उनके भ्राता, हाँ, भ्राता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भाई हुए। ठीक है। अच्छा, इधर जो ये प्रतिमा, ये किनका प्रतिमा है? क्या ये हो गया? भरत जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी। देखिए, जैसा कि राम दरबार में, जैसा हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, रामायण में देखें तो, या हम जो भी किताब अभी रामायण की अगर चर्चा करते हैं, तो राम दरबार के बगल में एक तरफ जो अगर आपको दिखेगा तो भरत और शत्रुघ्न, दूसरे तरफ लक्ष्मण, और बगल में देखिए नीचे भक्त हनुमान यहाँ बैठे हुए हैं, उनका गदा यहाँ आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम कलाकार भी, इसमें कलाकार की अगर बात करें, बोचहा में आयोजन तो चल रहा है, कलाकार भी बोचहे का था, क्योंकि जिस दिन बन रहा था हमने आकर के दिखाया था कि जो कलाकार है वो भी बोचहा के है। बोचहा पे विशेष कृपा है ऊपर वालों की कि बोचहा में इस प्रकार का जो है कार्यक्रम और इतना भव्य और दिव्य रामायण रचित होगी और सीधे अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेगी। आगे का जो तस्वीर है वो दिखाएंगे। देखिए यहाँ पंडित जी आगे जरा बताते चलिए कि अभी जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, इसमें किनका किनका तस्वीर है? ये हमारे राम जी के जो कुल पुरोहित मुनिजन है, उनका यह प्रतिमा हुआ। ये वशिष्ठ मुनि इनका नाम हुआ। वशिष्ठ मुनि जी का देखिए तस्वीर जरा, वशिष्ठ मुनि जी का। इधर देखिए, हमको लग रहा है कि ये दुर्गा जी का, चूंकि 9 रूप दुर्गा बने हुए हैं यहाँ। ये नव रूप का जो स्वरूप माना जाता है, उनका सर्वप्रथम स्वरूप महाशैल पुत्री का है। यही इनका शैलपुत्री का यह जो है स्वरूप हुआ। द्वितीय यह जो स्वरूप है, हाँ, यह ब्रह्मचारिणी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप है। तृतीय चंद्रघंटी, यह चंद्रघंटी माता का जो है स्वरूप है। चौथे कुष्मांडा। देखिए एक मिनट, देखिए ये जो है चंद्रघंटी, और इधर ये कौन सी माता है? कुष्मांडा। चूंकि देखिए नवरात्रा में विशेष प्रभाव रहता है कि तमाम माता का, और प्रत्येक दिन को लेकर के जो होता है कि ये कुष्मांडा माता है ये। इसके बाद चूंकि ये चौथे में कुष्मांडा माता आती है, और 5वें में कौन सा? स्कंद माता है ये। हाँ, स्कंद माता के गोद में यह कार्तिकेय जी विराजमान रहते हैं। हाँ, ये इनका पुत्र के रूप में जो है स्कंद माता उनके गोद में लिए हुए रहते हैं। वह स्कंद माता के 5वें स्वरूप है। अच्छा, इधर ये कौन सी माता है? ये कात्यायनी स्वरूप, षष्ठी कात्यायनी स्वरूप में इनका जो है, नव स्वरूप में षष्ठी जो रूप है वह कात्यायनी का स्वरूप है माता जी का। फास्ट बढ़ते चलिए। यह जो प्रतिमा है वह कालरात्रि, जो भगवती का जो स्वरूप बना, सबसे विकराल रूप जिसको कहा जाए तो यह कालरात्रि का स्वरूप ही यह है। यह माता के कर्पूर के तरह जो है गौरवर्ण थी माँ, लेकिन क्रोध के कारण, हाँ, इनका स्वरूप जो है बहुत जो है नीला पड़ गया, इसलिए ये माता का जो नाम हुआ कालरात्रि पड़ा। तमाम मूर्तियां जो आपको दिखाएंगे, इसमें माता के जितने भी रूप बने हुए हैं, सभी में आपको यहाँ जो दिखाई देगा कि सभी श्वेत रंग की है। लेकिन ये जो है कालरात्रि माता, इनका जो रंग है वो आपको दिखाई देगा कि इनका जो रंग है थोड़ा सा, क्योंकि क्रोध में इतने थी उस समय, जो प्रभाव था तमाम राक्षसों का, उस समय जो इन्होंने राक्षसों को समाप्त करने के लिए जो रूप इन्होंने धरा था, उस समय का ये प्रभाव और उनके चेहरे पे ये प्रभाव स्पष्ट दिखता हुआ। इधर अच्छा, ये कौन सी माता है? इनको लेकर के आप क्या कहेंगे? इनकी क्या विशेषता? ये महागौरी है, महागौरी माता, जो कि इनकी कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हाँ, इसीलिए अष्टम महागौरी सिद्धिदात्री माता है, अष्टम महागौरी मैया का है। ये महागौरी ये मैया है जिनको लेकर के, चूंकि ये सिद्धिदात्री माता है, चूंकि इनको लेकर के, और इधर की अगर बात करें, ये भगवती सिद्धिदात्री, नव रूप का सिद्धिदात्री या सिद्धि रूप में भगवती विराजमान करती हैं। सिद्धिदात्री इनको कहा जाता है जी, सिद्धिदात्री इनका नाम है। देखिए 9 रूपों के बाद, यहाँ से देखिए एक बार पूरा दिखाइए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, इन सभी रूपों के बाद अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो ये सिद्धिदात्री माता है।
जो 9 रूपों के बाद सिद्ध हो करके और तमाम राक्षसों का अंत करने के बाद ये सिद्ध रूप में जो माता आई हैं उनका नाम सिद्धिदात्री माता है। और सिद्धिदात्री माता अगर इनकी पूजा अगर की जाए तो इनकी विशेषता क्या होती है कि इनका पूजा करने से क्या तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, कैसे भक्तों पे दया दृष्टि बनाती है? भगवती सिद्धिदात्री के पूजन करने के बाद जो भी बाधा विघ्न जो भी होता है वह सब पूर्ण हो जाता है माता की पूजन करने से। माता चूंकि सिद्धिदात्री माता है, नाम से ही स्पष्ट होता है कि इनकी अगर पूजा आप कर लेते हैं और माता अगर प्रसन्न हो गई तो आपके सारे मनोरथ जो सिद्ध करने का काम होगा ये सिद्धिदात्री माता करेंगे। बगल में जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, ये मूर्तियां चूंकि हालांकि सभी में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और इस प्राण प्रतिष्ठा का काम अभी भी जारी है। हालांकि हम जो तस्वीर आपको दिखाएंगे ये कौन सी माता है, इनकी क्या विशेषता है? ये भगवती विद्यादायिनी हाँ सरस्वती माता का यह प्रतिमा है। हाँ इनकी कृपा से हाँ सभी को विद्या प्राप्त होता है, बालक को विद्या प्राप्त होता है। हम लोग को बुद्धि जो है यही बुद्धिदायिनी है। इनको सरस्वती माता के स्वरूप में हम लोग पूजन करते हैं। सरस्वती माता के साथ साथ देखिए लक्ष्मी माता भी, लक्ष्मी माता जी जी बिल्कुल। हाँ यह जो धन के देवी हाँ लक्ष्मी माता है, उनको लक्ष्मी स्वरूप में भगवान विष्णु के सपत्निक हाँ लक्ष्मी। जैसे नवसिद्धि दुर्गा के आप कहीं भी अगर पूजन करते हैं, चाहे पंडाल होता है उसमें पूजा होता है तो उसमें जो है दुर्गा 9 देवी दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी गणेश और कार्तिकेय के हाँ अलग पूजा होता है। तो उसी में लक्ष्मी जी अलग बनाए गए हैं, भगवान विष्णु के साथ अलग हैं, लेकिन भगवती दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी जी भी यहाँ जो है विराजमान है। क्योंकि विशेष कृपा लक्ष्मी जी की होती है। और सरस्वती मैया की बात किया कि सरस्वती मैया जब प्रसन्न होती हैं तो तमाम चूँकि ये एक ऐसी माता है, इनका अगर कृपा हो जाए तो आप चूँकि अगर आपके पास सरस्वती हैं, विवेक बुद्धि सभी की ये एक माता है जिनका अगर कृपा बन जाए तो आप सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं। और जिह्वा पर अगर विराजमान होता है तो अति सुंदर माना जाता है, लेकिन अच्छे के लिए बुरे के लिए भी अगर आपकी भावना जैसी है। उसके बाद आगे का तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे ये कौन सी माता है, इनके लिए क्या प्रभाव, इनका क्या प्रभाव होता है? ये दुर्गा स्वरूप में जैसे 9 गो देवी जब 9 स्वरूप में उनका पूजन हुआ, पूजन के बाद 9 गो रूप मैंने हो गया। उसके बाद भगवती जब सिद्धिदात्री होने के तत्पश्चात उनका जो स्वरूप हुआ, लास्ट में सारे मुनिगण इनको जो है दुर्गा स्वरूप में जो है मानकर और उसके बाद इनका नाम प्रचलित दुर्गा स्वरूप में हो गया। वह भगवती दुर्गा का यह प्रतिमा है। 9 रूपों में विशेष दुर्गा पूजा को लेकर के भी आप देखते होंगे कि 9 दिन में 9 माता की पूजा होता है। और 9 माता की पूजा होने के बाद जो अंतिम रूप होता है वो 9 दुर्गा का होता है। और ये दुर्गा रूप जो है सामने आप देख रहे हैं, जो इस पूरे जितने भी यहाँ बने हुए मूर्तियां हैं इन सभी में इन मूर्ति की विशेषता विशेष ये है कि तो दुर्गा रूप में और इनके चूँकि अष्ट यहाँ जो है जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ देखिए ये कार्तिकेय जी हैं और कार्तिकेय जी गणेश जी के भाई हैं। और जब ये कथा कह रहे थे, जिस समय पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कौन लगा करके आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, इसको लेकर के जो कहानी हम लोग अभी तक जो हम लोगों को सुनाया गया, कौन सबसे श्रेष्ठ है इसको लेकर के, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कौन लगा सकता है। तो वैसे समय में चूंकि इनके पास जो था मोर सवारी था और मोर सवारी है भी इनका, और चूहा जो सवारी था वो गणेश जी का था। तो चूहा लेकर के कितना वर्ल्ड का भ्रमण करते गणेश जी, इसको लेकर के उन्होंने अपने माता पिता के चारों तरफ उन्हें भ्रमण किया। अभी के ज़माने में अगर लाख देवी देवता का पूजा कर लें, अगर माता पिता का अच्छे सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसका फल जो होगा कितना बेहतर होगा, ये जो मूर्ति है इसका साक्षात रूप है। आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए ये जो माता है कौन सी माता है? ये आपको जितने प्रतिमा आप देख रहे हैं ये राम जी के जब विवाह हो रहा था वो विवाह का सीन है। हाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके सपत्निक का यह स्वरूप है। देखिए इसमें अगर आपको दिखाएं तो ये तस्वीर तमाम, चूंकि राम जी की जब शादी हुई तो सीता जी से हुई, लेकिन उसके बाद उसी पंडाल में सारा कार्यक्रम हुआ जिसमें लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन तमाम लोगों का शुभ विवाह उसी पंडाल में संपन्न हुआ। लेकिन अभी जो पंडाल हम आपको दिखाएंगे यहाँ भी सेम प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है कि आगे तो आपको राम जी का दरबार दिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ इधर जो भी दरबार दिखेगा ये तमाम इसमें मंचन किया गया है। और केवट से लेकर के तमाम जो मंचन है यहाँ आपको दिखेगा कि एक मंच पे
सबसे बड़ी बात, इस बोचहा मेला के ग्राउंड में जब आप आएंगे तो यहाँ की तस्वीर, तमाम जो छटा है आप यहाँ देख करके बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और यज्ञ का जो फल होता है शायद इसे में आकर के, चूंकि हम भी बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं यहाँ आकर के कि इस प्रकार का हमको भी दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ देखिए शादी के समय चूंकि वर्णन इसमें किया गया है तमाम मूर्ति के माध्यम से, चूंकि 51 मूर्ति यहाँ टोटल बने हुए हैं, 51 मूर्ति के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि नहीं वास्तव में भगवान राम, चूंकि यहाँ जो यज्ञ है ये रामायण महायज्ञ है, इसलिए रामायण का पूरा मंचन किया गया है कि रामायण में जितने भी पात्र थे लगभग पात्रों को इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है। और रामायण के जो पात्र थे, जितने भी मुनि हैं, ब्रह्मा जी भी पहुंचे थे उस शादी में, शंकर जी भी पहुंचे थे, और तमाम लोगों की जो शादी हुई थी इसमें, और उसमें रामायण में ही एक ये श्रवण कुमार का भी जिक्र आता है, जो सामने आप देखिए अपने माता पिता को, चूंकि इनके माता पिता जो अंधे थे उनको अपने कंधे पे बैठा करके, इनका भी बहुत बड़ा, चूंकि हम जो वहाँ कार्तिकेय जी के पास जो चर्चा कर रहे थे कि जिनके जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम मंदिर में जाके माथा टेकेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख देता ये सामने का प्रतिमा। और इधर प्रतिमा की अगर बात करें तो लगातार देखिए यहाँ जो है, अच्छा ये कौन है और इनके बारे में जरा कुछ बताइए पंडित जी। क्योंकि यहाँ जो है ये देखिए तमाम जो प्रतिमा है, देखिए यहाँ जो है, देखिए ये राजा हरिश्चंद्र जी, चूंकि राम जी के ही पूर्वज हैं, राम जी के पूर्वज जो राजा हरिश्चंद्र, जिस समय इनको परीक्षा के लिए ये जिस समय कहाँ शमशान घाट में इनको दिखाया गया है कि शमशान घाट में ये जो है बिना कर लिए हुए किसी को भी, ऐसे समय में उनका जब पुत्र मर गया हुआ था तो ऐसे समय में इनकी पत्नी गई थी कि आप जा करके कम, हमारे पास कुछ नहीं है, पंडित जी इधर आइए, क्या कहिएगा इस दृश्य को देख करके। और उस समय सत्य को लेकर के, सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण अगर दिया जाता तो इनको दिया जाता। जी बिल्कुल, क्या हाँ। यही जो है, हाँ ये मैंने सत्य को आप देखिए रहे हैं, इसी का चित्र जो है बनाकर जो दिखाया गया कि इससे भी जो है लोगों को जो है अनुभव हो। सबक लीजिए सत्य में कितनी शक्ति होती है। यहाँ का सामने का तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र आखिर हरिश्चंद्र क्यों थे। और सामने का जो तस्वीर है वो यही है कि अपने बेटा को भी जब दाह संस्कार करने की बात थी तो बिना कर का नहीं हो सका, जो सत्यता का प्रतीक था कि वास्तव में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए जो राम के ही पूर्वज हैं। और आज जिनका मंचन, और यहाँ देखिए इसी रामलीला के माध्यम से एक नाटक का बहुत देखते होंगे केवट का, और केवट का जो वर्णन होता है कई मायनों में विशेष हो जाता है कि केवट एक ऐसा था जो ऐसा अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि भगवान का पांव धो करके पी करके, और तमाम केवट समाज को, केवल अपने ही नहीं तमाम केवट समाज को भी इसने पार नैया से पार उतारने का काम किया। यह तस्वीर, ये सामने तस्वीर दिखाइए जरा, थोड़ा सा इसको फुल फ्रेम में दिखाइएगा कि जो तस्वीर है देखिए। और आगे का जो तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये जो तस्वीर है ये क्या है? ये लव कुश जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छूटा था उसको जो है लव कुश दोनों मिलकर जो दोनों भाई उस घोड़ा का जो है पकड़ लिए थे। वो जो चुनौती जो इस पर जो लिखा गया था, हाँ वही चुनौती के घोड़ा ये दोनों भाई पकड़ चुके थे। अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा, जिसको ये देखिए इधर अगर दिखाएं आपको तो इधर जो है लव और इधर कुश दोनों जो है पकड़े थे। और पकड़ने के बाद, इसके बाद हालांकि भयंकर युद्ध हुआ, उसके बाद ही परिचय भी हुआ कि वास्तव में ये लोग कौन है। और इसके बाद आगे की तस्वीर देखिए, हाँ शुरू रही आप लोग देखिए। इधर अभी अगर दिखाएं तो इधर अभी लगातार चूंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अब लगभग अंतिम छोर में है। देखिए प्राण प्रतिष्ठा जो है, श्री राधा सरकार के मंत्र कौन पढ़ते हैं? अच्छा यहाँ से भी, अच्छा इधर, हाँ देखिए यहाँ जो है प्राण प्रतिष्ठा, इधर प्राण प्रतिष्ठा जो है यहाँ चल रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर है। और यहाँ जो है आजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं जज्ञगुं समिमं दधात विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य
देवर्तमर्चाय इमामहे तिष्ठ कश्चन सुप्रतिष्ठे वरदे भवतां प्रतिष्ठापूर्वकं समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाय नमः। 4 आचमनी जल दिया जाए। देखिए ये प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र था, जो प्राण प्रतिष्ठा सभी मूर्तियों में, और लगभग जो है ये मूर्तियां, और यहाँ जो है राधा कृष्ण की मूर्ति हमको दिखाई दे, राधा कृष्ण, देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ दिखाई देगी, और तमाम जितने भी पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, सब मिलकर के यहाँ जो है प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और आज प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ साथ मूल रूप से यज्ञ का जो आवाहन है आज से शुरू हो गया, और आज से यज्ञ पूर्ण रूप से चालू है। और उम्मीद करते हैं कि 1 महीना जो यज्ञ चलेगा इसमें तमाम दर्शकों को यज्ञ का लाभ मिलेगा, पुण्य के भागीदार होंगे। जो भी लोग चाहते हैं कि आकर के इस यज्ञ में भाग ले और पुण्य के भागी बने। देखिए यहाँ जो यजमान है, क्या परिचय देंगे? थोड़ा सा पीछे आ जाइए। देखिए यहाँ जो है यजमान है और यजमानी भी है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर जरा इधर दिखाएं। इस यज्ञ को लेकर के आपने चूंकि विशेष कलश धारण किए हुए हैं, क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे। मैं यही कहूँगा कि बुचहा प्रखंड में जो इस जगह पर रामायण यज्ञ का हम सभी समाज मिलकर जो निर्माण किए हैं, उसमें हम लोगों को जितने भी भगवान का मूर्ति है सबों को अभी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग मिलकर किए हैं। इससे सारे समाज को कल्याण हो, और जितने भी सहयोगी हैं सबों को भगवान की कृपा से सबों को 1 से 21 बढ़े, और सब जगह जय हो, विजय हो, सर्वत्रो विजयो भवा। सबसे बड़ी बात है, जो यज्ञ होता है व्यक्तिगत नहीं होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है। जैसा कि ये पुरोहित जी कह रहे हैं, यजमान जी कह रहे हैं कि हम इस यज्ञ को कर रहे हैं और अनुष्ठान हमने इसलिए धारण किया है ताकि बुचहा के साथ साथ इस तमाम क्षेत्र के लोगों पे जितने भी देवी देवता हैं सबका आशीर्वाद बना रहे, और हमारा जो क्षेत्र है हमेशा खुशहाल रहे, और 1 से 21 हो। ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग जब भी जयकारा लगाते हैं, जय श्री राम के साथ साथ जय श्री राम, समाज का कल्याण हो का नारा हम लोगों का सबसे पहले रहता है कि समाज का कल्याण हो, है ना। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सभी का कल्याण, क्योंकि बिना देवी देवता की कृपा से संभव नहीं है। होता है ऐसे कहीं भी जाएं तो सभी देवी देवताओं को ही कृपा से जितने भी जीव हैं, हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी गरीब हो या अमीर हो, सब भगवान के कृपा से ही जीवित रहते हैं, और उन्हीं के कृपा से सबों को अन्न वस्त्र भोजन सब मिलता है। इसलिए हम सभी मिलकर भगवान श्री राधे कृष्ण शिव शंकरम ब्रह्मा विष्णु रामचंद्र एवं सभी विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सकल समाज की जय हो, और सकल नगर बस्ती की जय हो। सारे समाज हमारे खुशहाल रहें, और उन सबों की कृपा, भगवान की कृपा से सबों को ऊपर सुखमय और आनंद हो। सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, जिसको लेकर के यजमान जो है आज अनुष्ठान धारण किए हैं। और इसके बाद अब लगातार जो 1 महीने का यज्ञ चलेगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत हर्षोल्लास के साथ तमाम जो लोग आएंगे यहाँ, चूंकि अब यज्ञ के साथ साथ यज्ञ में तो भागीदार बनेंगे ही, तमाम मनोरंजन के भी साधन उधर किए गए हैं कि आप यज्ञ में तमाम प्रकार की सुख सुविधा का व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप दूर से आते हैं तो यहाँ रहने और खाने का व्यवस्था भी किया गया है कि अगर दूर से आए तो यहाँ आकर के रहने और खाने का व्यवस्था पूरे तरीके से इंतजाम किए गए हैं। इसलिए तमाम लोगों से अपील कि आइए, रामायण महायज्ञ में भाग लेकर के पुण्य के भागीदार बनिए, और आकर के यहाँ जितना बुचहा की जो विधि व्यवस्था है इसको देखिए। हमारे चैनल के माध्यम से भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के ऊपर, जितने भी राम दरबार में मौजूद जितने भी लोग हैं, विशेष राधा कृष्ण जी सभी हमारे दर्शकों के ऊपर विशेष कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आपको विशेष अभिनंदन कि आप इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जो कर रहे हैं इसका विशेष कृपा हमारे क्षेत्र के लोगों पे बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
माता बहन जितने भी इस नगर बस्ती के अगल बगल के जो भी 2, 4, 5, 10 गांव के लोग हैं उन लोगों को भी यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। इस जगह पर इतना प्रशासन टाइट है जो कोई किसी को किसी तरह का वातावरण में उल्लंघ नहीं बोल सकता है। यहाँ पर भगवान का दरबार है और सभी लोग आए हैं माता बहन के साथ मिलकर जग का जय जयकार करावे। एक बार अपना नाम और मेरा नाम महेश तिवारी, ग्राम चंदन मखड़ी, DAV स्कूल। मैं इस जगह पर इस मालिक चुन्नू बाबू के दरबार में मैं पुजेड़ी का काम करता हूँ। मेरा पुत्र भी यहाँ पर माता दुर्गा मंदिर के पुजेड़ी हैं। देखिए ये जो है चूँकि पुजारी के साथ साथ संकल्प भी इन्हीं से करवाया गया है ताकि विशेष कृपा, चूँकि आप पंडित हैं और आचार्य भी हैं, आपके पुत्र भी आचार्य हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो यहाँ अनुष्ठान कराएंगे विधिवत अनुष्ठान के साथ साथ जो मंत्रोच्चार होता है ये मंत्रोच्चार पूर्णतः शुद्धिकरण के साथ होगा जिससे विशेष कृपा यहाँ के आम जनता के ऊपर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके यही आपके पुत्र हैं। इधर आइए पंडित जी, देखिए ये भी आचार्य हैं जिनसे हमने पूरे जितना भी यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो दिखा रहे थे तमाम इसके बारे में, क्योंकि ये भी आचार्य हैं और ये दुर्गा जी का विशेष यहाँ पूजा में लगे रहते हैं। मंदिर की पूरी जिम्मेदारी इनके कांधों पे है। जी जी, क्या कहना चाहिएगा कुछ दर्शकों को, कुछ कहिए। एकदम धन्यवाद। हाँ, आप सभी दर्शकों जो है इस मेला में आए, आप ही लोग के लिए यह जो है महायज्ञ हमने जो है संकल्प किया है कि आप लोग के ही कृपा से यह जो है हाँ जग मंगलमय हो, ये मंगलमय होगा। आप तमाम लोग सहयोग भी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का सहयोग यहाँ बहुत भव्य और दिव्य देखने को भी मिलेगा और जितने भी देवी देवता हैं सबका कृपा विशेषता हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तस्वीर चूंकि भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में विराजमान हैं उनका अभी प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। तमाम जो पंडित जी लोग हैं, यजमान हैं, ये सभी मिलकर के अभी इस मूर्ति का उधर दिखाइए जो अभी प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ साथ इनका आज खुल रहा है और ये मुंह खुलने के साथ साथ आज से ये यज्ञ शुरू हो रहा है। और ये तस्वीर सीधा बुचहा मेला ग्राउंड से दिखा रहे हैं जहां ये तस्वीर देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समोढमसपागुं सूर्ये स्वाहा। ओम ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि एतदेव जलं समर्पयामि। श्री विष्णवे नमः, राधा कृष्णाय नमः। चढ़ा दिया जाए पुष्प को। देखिए विष्णु भगवान का सबसे पहले आपको हम दर्शन करा रहे हैं कि ये क्षीर सागर में विष्णु भगवान जो है ये अभी इनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया और विष्णु भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ साथ ये देखिए आप विष्णु भगवान के साथ क्षीर सैया में माता लक्ष्मी जी हैं जो विराजमान हैं, वो हम दिखा रहे हैं आपको। अब जो है चूंकि भगवान विष्णु क्षीर सैया में जो शेष नाग पर लेटे हुए हैं, अब उनका ये देखिए ये तस्वीर यहाँ देखिए, ये देखिए अब माता लक्ष्मी का जो क्षीर सागर में जहां भगवान विष्णु उनके पाँव को दबाती हुई ये इस तस्वीर के बारे में पंडित जी इस तस्वीर के बारे में कुछ कहिए। इस क्षीर सागर में विराजमान है लक्ष्मी और विष्णु भगवान साथ में है, गरुड़ जी बगल में विराजमान है, उन्हीं का पूजन होगा। पूजन हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा इसमें हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा हो गया? हाँ हो चुका है। अब अभी से यज्ञ, हाँ यज्ञ अब आगे बढ़ेगा, प्रतिदिन इनका पूजन होता है। ऐसे आज का हो गया है पूजन। अब आज का पूजन तो हो गया प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ, लेकिन अब जो है लगातार और डेली 1 महीने तक जब तक यज्ञ चलेगा पूजा ऐसे ही डेली शाम को शाम और सुबह सुबह दोनों समय, हाँ दोनों समय चलेगा, प्रातः काल और सायं काल में दोनों समय होगा। प्रातः और संध्या दोनों समय में। सायंकाल में विशेष पूजा होगी, सुबह का समय पूजन होगा, लेकिन विशेष पूजा सायंकाल का होता है जिसमें तमाम जितने भी हमने आपको मूर्ति दिखाया है सभी मूर्तियों का पूजा प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आगे का जो पूजा है वो जारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। इधर देखिए गरुड़ जी, थोड़ा सा इधर देखिए गरुड़ जी का
देवता सर्वत्राणि यहाँ हम आपको दिखाएंगे भगवान विष्णु की जो सवारी है गरुड़ जी, वो गरुड़ जी यहाँ विराजमान है और गरुड़ जी का भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। और प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ साथ अब जो आगे की तस्वीर है कि लगातार सुबह और सायंकाल दोनों समय में पूजन होता रहेगा। विशेष कृपा इनका गरुड़ जी का रहता है, क्योंकि गरुड़ जी एक ऐसे पक्षी हैं जिनका रोल रामायण में विशेष रहा। जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी उस समय इनका विशेष रोल था, जो कि विष्णु जी के ही अवतार हैं राम जी। तमाम जो भी यहाँ मंचन किया गया है, तमाम मंचन में सभी का अपना अपना एक महत्वपूर्ण रोल है और उम्मीद करते हैं कि आप जब यहाँ आएंगे तमाम रोल को देख करके बहुत ही आनंदित भी होंगे और इसमें सभी के पुण्य के भागीदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।